स्टूडेंट, आज की इस क्लासेस में हम जो है वो एक नए प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। और आपका जो नया प्रत्यय बेटाओ वो है अनियर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अनियर प्रत्यय। ठीक है भाई। तो अनियर प्रत्यय जो आपका नया प्रत्यय है, इसके विषय में हम जो है आज अध्ययन करेंगे भाई। पिछले वीडियो में हमने हमने बेटाओ आपके टाप प्रत्यय के विषय में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम जो है अनियर इस प्रत्यय के विषय में अध्ययन करते हैं। समझना भाई, अनियर प्रत्यय बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है और निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में इस प्रत्यय से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है ये आपका। कौन सा प्रत्यय? अनियर प्रत्यय। तो बेटाओ देखना, प्रत्यय अनियर, अनियर प्रत्यय में बेटाओ आपका अनीय शेष बचता है। क्या शेष बचता है भाई? अनीय। अनियर प्रत्यय में आपका अनीय शेष बचता है। ठीक है भाई। अब अनियर प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग बेटाओ तीनों लिंगों में किया जाता है। कुछ प्रत्यय एक ही लिंग में चलते हैं और कुछ प्रत्ययों का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है। जैसे कि आपने तल प्रत्यय पढ़ा तो वह आपका केवल स्त्रीलिंग में ही चलता है। जैसे कि आपने त्व प्रत्यय पढ़ा तो वह नपुंसक लिंग में ही चलता है। जैसे कि टाप प्रत्यय पढ़ा तो वह आपका स्त्रीलिंग में ही चलता है। किंतु अनियर जो प्रत्यय है, इससे बने हुए शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में बेटा बनेगा अनीय है, तो स्त्रीलिंग में बनेगा बेटाओ अनीया, तो नपुंसक लिंग में बनेगा बेटाओ अनीयम। पुल्लिंग में अनीय, स्त्रीलिंग में अनीया और नपुंसक लिंग में अनीयम। बस आपको इतना ही याद करना है, बाकी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं, फिर तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल रूप में बनाना है। पुनः प्रत्यय कौन सा? अनियर। अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। अनियर प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? चाहिए। चाहिए इस अर्थ में, जैसे आता ना, हमको ये काम करना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए, हमको खेलना चाहिए, तो चाहिए इस अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और अनियर प्रत्यय में शेष क्या बचता है? अनीय। अनियर प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में अनी है, स्त्रीलिंग में अनीया और नपुंसक लिंग में अनीहम। अब बेटा जोड़ते कैसे हैं तो समझना रे भाई, पुनः समझना। एक तरफ तो प्रत्यय, एक तरफ इससे बनने वाले रूप, जैसे कि पुल्लिंग, जैसे कि स्त्रीलिंग और जैसे कि आपका नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग में बेटा मैंने बताया था आपको बनेगा अनीय, और स्त्रीलिंग में बेटा बनेगा अनीया और नपुंसक लिंग बनेगा बेटा अनीयम। अनीय, अनीया, अनीयम। अब जोड़ना सिखाता हूं भाई। सामान्य जो धातु है बेटाओ, उसमें आपको जब भी अनियर प्रत्यय जोड़ना है तो कोई परिवर्तन नहीं करना। कौन सी धातुओं में? सामान्य धातु में। जैसे कि पट धातु है, तो पट धातु से जब आप अनियर प्रत्यय जोड़ोगे तो अनियर को तो हटा देना है और अनियर के स्थान पर पुल्लिंग में क्या लिखना? आपको अनीय। तो पठ प्लस अनीय, पठ प्लस अनीय, ठ में ए जुड़ गया तो ठ पूरा हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा मेरे बेटाओ पठनीय। क्या बन जाएगा? पठनीय। स्त्रीलिंग में जब आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा बेटाओ पठनीया,
और नपुंसकलिंग में जब आप जोड़ोगे तो बन जाएगा ये पठनीयम। पुनः समझना, पुल्लिंग में पठनीय, स्त्रीलिंग में पठनीया, नपुंसकलिंग में पठनीयम। धातु है आपकी चल और प्रत्यय कौन सा? अनियर। तो चल धातु से जब अनियर प्रत्यय जोड़ोगे तो बेटा वो बनेगा चलनीय, चलनीया और चलनीयम। धातु आपकी वद, प्रत्यय आपका अनियर, तो बनेगा रा भाई वदनीय, वदनीया, वदनीयम। बेटा धातु है हंस, तो क्या बन जाएगा? हंसनीय, हंसनीया, हंसनीयम। ठीक है भाई। पट से पठनी है। धातु है गम, प्रत्यय अनियर, तो बन जाएगा बेटा गमनीय, स्त्रीलिंग में गमनीया और नपुंसकलिंग बनेगा बेटा गमनीयम। एक बार पुनः समझना रहे भैया कि प्रत्यय कौन सा? अनियर, क्योंकि बड़ा प्रत्यय है, महत्वपूर्ण प्रत्यय, निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। और मैं समझता हूं कि जो भी बालक कम से कम संस्कृत की क्लास में तो ध्यानपूर्वक देखेगा तो देखने मात्र से एक बार याद हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत बेटा इतनी सरल है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जहां तक मेरा मानना है शायद ही संस्कृत से सरल कोई सब्जेक्ट होगी, इससे सरल सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, और इससे अच्छी रुचिकर सब्जेक्ट भी नहीं है। जितना कम सिलेबस संस्कृत का होता है शायद ही किसी अन्य विषय का होता होगा, इसलिए संस्कृत बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पुनः समझना भाई, प्रत्यय कौन सा? अनियर। अनियर प्रत्यय में बेटा जो है अनियर प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? नंबर एक तो चाहिए, चाहिए इस अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। फिर बात आती है अनियर प्रत्यय में शेष क्या बचता है? तो अनियर प्रत्यय में बेटा शेष बचता है अनीय। अनियर प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग कितने लिंगों में किया जाता है? तो उत्तर होगा अनियर प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है। पुल्लिंग में अनीय, स्त्रीलिंग में अनीया, नपुंसकलिंग में अनियम। अनीय, अनीया, अनियम। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। तो अब जैसे जोड़ के देखो तो पट धातु से अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो बेटा बनेगा पठनीय, स्त्रीलिंग बनेगा पठनीया, नपुंसकलिंग बनेगा पठनीयम। कैसे जोड़ा? तो भाई कुछ नहीं करना, धातु क्या है आपकी? पठ। धातु क्या आपकी? पठ। अब पट धातु है, अनियर प्रत्यय है, तो इस अनियर को तो हटा दो और पुल्लिंग में जोड़ोगे तब तो आपको क्या जोड़ना है? अनीय। तो पठ में अनीय जोड़ा तो क्या बना? पठनीय। स्त्रीलिंग में रूप बनाओगे तो क्या जोड़ना आपको? अनिया। तो पठ में अनिया जोड़ा तो क्या बन गया? पठनीया। नपुंसकलिंग में शेष क्या बचता है? अनियम। तो पठ में अनियम जोड़ा तो क्या बन गया? पठनीयम। तो पठ धातु से बन गया बेटा पठनीय, पठनीया, पठनीयम। चल से चलनीय, चलनीया, चलनीयम। वद धातु से वदनीय, वदनीया, वदनीयम। हस से हसनीय, हसनीया, हसनीयम। गम से गमनीय, गमनीया, गमनीयम। अब आप इस प्रकार से बेटा और भी जो भी धातु हैं उन सब धातुओं को जोड़ सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। विशेष। बेटा आपकी धातु और रक्ष और प्रत्यय कौन सा? अनियर। तो रक्ष धातु से अनियर प्रत्यय जब आप जोड़ोगे
तो मेरे पुत्रो बनेगा रक्षणीय। क्या बनेगा? रक्षणीय। ठीक है, तो रक्षणीय, रक्षणीया और रक्षणीयम। अब आपके सामने एक चीज आ रही होगी कि साहब यहां पर अनियर है या अणी है, तो ऐसा क्यों? तो बेटा मैंने आपको पहले भी संधि के टॉपिक के संदर्भ में आपको समझाया था कि जहां पर भी ये स अथवा र और स के बाद जो भी न आता है तो उस न के स्थान पर मेरे बेटाओं क्या हो जाता है? न। तो यहां पर जो स है वो क्ष, मैंने आपको समझाया था कि क और स को जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? क्ष। तो इस क्ष में ये मिला हुआ है स, तो इस स की वजह से न के स्थान पर मेरे बेटाओं क्या हो गया? क्या हो गया? ण। इस स की वजह से न के स्थान पर क्या हो गया? ण, और ये बन गया आपका रक्षणीय। क्या बन गया आपका? ये रक्षणीय। ठीक है भाई, तो यह आपका एक विशेष जो है एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, अब सामान्य धातु तो है वस, तो क्या बन जाएगा? वसनीय। वस से क्या बन जाएगा? वसनीय। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ऐसी धातु, आकारान धातु। अब आकारान धातु का मतलब, आकारान धातु का मतलब है भैया हो कि ऐसी धातु जिसके अंत में आशेष बचता हो, तो ऐसी धातु से भी आपका ये प्रत्यय जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, सीधे जोड़ दिया जाता है। जैसे कि धातु है पा। अब प्रत्यय कौन सा? अनियर। ठीक है भाई, पा धातु से, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं बचती फिर। पा धातु से प्रत्यय जोड़ना आपको कौन सा? अनियर। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि पुल्लिंग में जोड़ोगे तो अनीय, स्त्रीलिंग में जोड़ोगे तो अनीया, और नपुंसकलिंग में जोड़ोगे तो अनीयम। ठीक है भाई, तो पा धातु से जब भी आप अनियर प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? पा में जोड़ दो अनीय को, तो बन गया पानीय। इधर मेरे बेटाओ बन जाएगा पानीया, और इधर बन जाएगा पानीयम। धातु स्था, प्रत्यय कौन सा? अनियर, तो बन जाएगा स्थानीय। स्थानीया और स्थानीयम। कहते हैं ना, अरे स्थानीय लोग है, तो स्थानीय। तो स्थानीय शब्द में कौन सा प्रत्यय? अनियर प्रत्यय। धातु कौन सी आपकी? स्था धातु। स्था धातु से जब आप अनियर प्रत्यय जोड़ोगे तो आपका शब्द बनेगा स्थानीय। धातु बेटा मूल रूप से तो होती है गई, पर उसको आदेश क्या हो जाता है? गा। यानी ऐसी धातु जिसके अंत में ऐ हो तो ऐ के स्थान पर आ हो जाता है, इसलिए गई धातु है। धातु कौन सी है? गई। इसको आदेश क्या हो जाएगा? गा। अब गा से जोड़ दो तो बन जाएगा गानीय। इधर बेटा हो, ये बन जाएगा आपका गानिया, और ये बन जाएगा आपका गानियम। ठीक उसी प्रकार धातु आपकी ग्लई। अब गई को गा तो ग्लई को ग्ला, और बन जाएगा ग्लानीय। इधर बन जाएगा बेटा ग्लानिया, और इधर बन जाएगा ग्लानियम। बेटा धातु आपकी दा, तो क्या बन जाएगा? दानीय। स्त्रीलिंग में दानिया, और नपुंसकलिंग में बन जाएगा बेटा दानियम। ठीक है भाई, पुनः समझना,
जिन धातु के अंत में आ हो, जिन धातु के अंत में आ हो तो अनियर प्रत्यय जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। बस अनियर पुल्लिंग में जोड़ोगे तो अनीय बन जाएगा, स्त्रीलिंग में अनिया, और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा बेटाओ, अनियम। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आकारांत धातु हो गई, सामान्य धातु हो गई, आकारांत धातु हो गई। अब ऐसी धातु, कैसी धातु, ऐसी धातु जिनके अंत में ई हो, छोटी हो अथवा बड़ी ई हो, यानी जिसे हम कहते हैं इकारांत धातु, इकारांत धातु। तो समझना भैया, नियम है आपका कि धातु के अंत में यदि, क्या नियम है कि धातु के अंत में लघु स्वर हो, नहीं धातु के अंत में स्वर हो, धातु के अंत में स्वर हो तो स्वर को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। यो समझना बेटाओ कि धातु के अंतिम स्वर को क्या हो जाता है, गुण। अब बेटाओ गुण क्या चीज है, तो गुण है बेटाओ कि यदि अगर आपका ई अथवा ये ई है तो हो जाएगा ए, आपका ऊ अथवा ये ऊ है तो हो जाएगा ओ, और आपका जो है री अथवा बड़ी री है तो हो जाएगा अर। ये आपके गुण कहलाते रहे भाई। ठीक है, तो धातु के अंत में स्वर हो तो गुण हो जाता है। ठीक है, और गुण क्या होगा, ये ओ अर, ये तीन गुण होते हैं। तो समझना रहे भाई कि धातु आपकी ची, प्रत्यय आपका बेटा कौन सा, अनियर, प्रत्यय कौन सा आपका, अनियर। तो धातु के अंत में क्या है, ची, ची में क्या मिला हुआ है, ई, तो ई के स्थान पर क्या कर दोगे आप, ए। ठीक है भाई, तो आप ए करोगे तो च में जो ई है, च में क्या मिला हुआ है, ई, इधर क्या लिखा हुआ है, अनियर में अनीय। अब ई के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा, हो ए, इधर क्या लिखा हुआ है, अनीय। अब आपने बेटा अयादि संधि पढ़ी थी, अयादि संधि कहती है कि ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, अय, पीछे क्या लिखा हुआ है, अनीय। अब जोड़ दो, च में अ मिल गया, च पूरा, य में अ मिल गया तो यह पूरा, और ये बन गया आपका चयनीय। तो ची धातु से अनियर प्रत्यय जोड़ने पर बेटा क्या बनेगा, चयनीय। ये पूरी प्रोसेसिंग है, पुनः समझ सकते हो। क्या लिखा हुआ है, ची, ची को जब अलग करोगे तो इसका मतलब च में क्या मिला हुआ है, ई, अब च ई, इधर क्या है, अनियर प्रत्यय में अनिय शेष। अब ई को गुण क्या होगा, ए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अभी अभी ई के स्थान पर ए गुण हो जाता है। तो ई के स्थान पर गुण क्या हो जाएगा, ए, तो च ए अनीय। अब प्लस के पहले ए, प्लस के पश्चात ए, तो संधि कौन सी, अयादि। अयादि संधि कहती है ए के स्थान पर कौन सा आदेश, अया आदेश। तो च अया अनीय, जोड़ दो क्या बन गया, चयनीय। तो ये तो एक होगी पूरी प्रोसेसिंग। और यदि आप शॉर्ट में इसको पढ़ना चाहो तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, हो आपको तो एक काम करना है कि धातु के अंत में यदि अगर आपको ई दिखाई दे, धातु के अंत में क्या दिखाई दे, ई, तो आप तो डायरेक्ट एक काम कर दो, ई के स्थान पर यह कर दो, ई के स्थान पर क्या कर दो, यह सीधा आप डायरेक्ट कर दो रे भाई। जैसे कि पुनः समझना इसी उदाहरण को कि धातु के अंत में क्या है, ई, प्रत्यय कौन सा, अनियर, तो ई के स्थान पर क्या कर दो, यह, तो च का तो च, ई के स्थान पर क्या हो गया, यह में मिल गया यह पूरा, और क्या बन गया, चयनीय। तो पुल्लिंग में चयनीय, स्त्रीलिंग में चयनीया, और नपुंसकलिंग में चयनीयम। ठीक उसी प्रकार बेटा धातु है जी, प्रत्यय कौन सा, अनियर। अब जी, जी में क्या मिला हुआ, ई, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये जयनीय। ची से चयनीय है,
और जी से जयनीय, कि ई के स्थान पर क्या कर दो यह। ठीक उसी प्रकार धातु के अंत में बेटा क्या हो उ, तो उ के स्थान पर सीधे आप तो कर दो वह। उ के स्थान पर उ को हटा दो और क्या कर दो वह। जैसे कि धातु है भू, प्रत्यय कौन सा अनियर, तो बेटा भू है ना, तो भू में से उ को हटा दो तो भय, और उ के स्थान पर क्या कर दो वह, और नीय क्या बन गया भवनीय। क्या बन गया भवनीय। धातु है पू, प्रत्यय अनियर, तो क्या बन जाएगा भाई पवनीय। धातु है हु, तो क्या बन जाएगा हवनीय। सीधे कर दो। ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, तो ची से चयनीय तो जी से जयनीय, और भू से भवनीय तो पू से पवनीय, तो हु से हवनीय। अब आपका एक और बच्चा बेटा हो री वाला। ठीक है, कौन सा री वाला। जैसे कि लिखा हुआ है त्रि, प्रत्यय कौन सा अनियर, तो बेटा हो इसमें भी आप एक काम कर सकते हो कि यदि री हो अंत में, तो री के स्थान पर आप तो क्या कर दो र। भाई अंत में ई हो तो यह कर दो, उ हो तो वह कर दो, और री हो तो र कर दो। ठीक है भाई। जैसे कि अब त्रि है ना, तो त और यूं करोगे अलग तो री, अनीय प्रत्यय में शेष क्या बचेगा अनीय। अब बेटा आप देखोगे तो वो गुण संधि हो जाएगी यहां पर, तो री के स्थान पर अर गुण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप तो डायरेक्ट जोड़ दो, इसलिए तय का तय, और री के स्थान पर क्या कर दो र में ए मिल गया र पूरा, और नीय के स्थान पर क्या आ जाएगा णीय, क्योंकि मैंने बताया था कि र और श, इसके बाद जो भी न आता है तो न तो हट जाता है, और न के स्थान पर क्या हो जाता है न। जैसे त्रि से क्या बन जाएगा तरणीय, तो मेरे बेटाओ श्री धातु से अनियर प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा सरणीय। क्या बन जाएगा सरणीय। तो बेटा त्रि से तरणीय, श्री से सरणीय। इस प्रकार से आपका ये नियम समाप्त होता है। ठीक है, पुनः समझना बेटा नियम क्या कहता है। ये नियम कहता है कि धातु के अंतिम स्वर को गुण होता है। धातु के अंतिम स्वर को क्या होगा गुण, और ई गुण क्या है ई के स्थान पर। वैसे गुण तो ये है बेटा, गुण तो क्या है आपके ये, लेकिन परिवर्तन आप तो डायरेक्ट याद रखो कि साहब परिवर्तन ये होता है। ठीक है, ई के स्थान पर सीधा परिवर्तन क्या हो जाएगा यह, उ के स्थान पर परिवर्तन हो जाएगा वह, और री के स्थान पर परिवर्तन क्या हो जाएगा र। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे बेटा हो आपके सामने है कि चयनीय जयनीय, भवनीय पवनीय हवनीय, और तरणीय और सरणीय है। ठीक है भाई। इसके पश्चात हम बात करते हैं अगले नियम की। तो हमारा जो नेक्स्ट नियम है वो कहता है, क्या कहता है अगला नियम जो है वो कहता है कि धातु के, किसको धातु की उपधा में, ये कहता है बेटाओ कि धातु की उपधा में लघु स्वर को गुण होता है। क्या कहता है भाई, ये कहता है धातु की उपधा में लघु स्वर को गुण होता है। अब साहब धातु की उपधा में लघु स्वर को गुण होता है, दीर्घ को नहीं, ध्यान रखना। धातु की उपधा में लघु स्वर को ही गुण होता है, दीर्घ को नहीं होता है, दीर्घ स्वर को नहीं होता है। अब आपके सामने एक चीज आ रही होगी, साहब ये उपधा क्या चीज है, तो समझना बेटा उपधा किसे कहते हैं। उपधा कहते हैं कि अंतिम व्यंजन से ठीक पहले वाले स्वर को हम उपधा कहते हैं। किसे कहते हैं, अंतिम वर्ण से या अंतिम व्यंजन से ठीक पहले वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं उपधा। तो
तो उपदा में लघु स्वर को गुण होता है। और भैया उपदा में लघु स्वर को गुण होगा तो गुण क्या होगा, ई को गुण ए, उ को गुण ओ और री को गुण क्या होगा, अर। ठीक है, ये आपके गुण हो जाएंगे रे भाई। ये कहता है धातु की उपदा में लघु स्वर को गुण होता है, तो धातु की उपदा में लघु स्वर यदि ई है तो ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। उ है तो उ हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ। और री है तो री हट जाएगा, क्या हो जाएगा, अर। ठीक है, पर होगा किसमें, धातु की उपदा में। उपदा का मतलब मैंने आपको समझाया कि उपदा किसे कहते हैं, तो उपदा बेटा उसे लिखा गया लिख प्लस अनियर। उपदा किसे कहते हैं, बात ये चल रही थी। तो बेटा लिख को आप अलग करो, इसका वर्ण विच्छेद करो, तो ल में क्या मिला हुआ, ई, और पीछे क्या लिखा हुआ, ख, और अनियर में शेष क्या बचता बेटा, अनीय। अब उपदा किसे कहते हैं, तो धातु है ना, ये लिखो, तो धातु के अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला स्वर, ये क्या कहलाएगा आपका, उपधा। अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण क्या कहलाएगा, उपधा। तो यहां उपधा में कौन है, ई, और बेटा ई के स्थान पर क्या किया जाता है, ए। तो ल, ई के स्थान पर क्या हो गया, ए, पीछे क्या लिखा हुआ, ख, और आगे क्या लिखा हुआ है, अनीय। अब ल में ए को जोड़ दो तो क्या बन गया, ले। ख में अ को जोड़ा तो क्या बना, ख, और नीय क्या बन गया, लेखनीय। तो लिख धातु से अनियर प्रत्यय जब आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, लेखनीय। पुनः समझना, लिख 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 का वर्ण विच्छेद करोगे तो ल, ई, ख, अनिय प्रत्यय शेष क्या बचेगा, अनिय। उपदा किसे कहते हैं, उपदा कहते हैं अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण। तो अंतिम वर्ण कौन, ख, ख से पहले कौन, ई। तो इसका मतलब ई आपका क्या हो गया, उपदा। और उपदा में ई के स्थान पर गुण क्या होगा, ए। तो ल, ए, ख, ल में ए को जोड़ो क्या बन गया, ले। ख में ए को जोड़ा तो क्या बना, ख, नीय। तो क्या बन गया, लेखनीय। तो लिख धातु से क्या बना, लेखनीय। अब आगे एग्जाम्पल आपको जोड़ने हैं। धातु विद प्रत्यय अनियर, तो ई के स्थान पर सीधे क्या कर दो, ए। तो विद से क्या बन जाएगा, वेदनीय। लिख से लेखनीय, तो विद से वेदनीय बन जाएगा। धातु आपकी कुप, प्रत्यय आपका अनियर, तो उ है ना, तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ, और क्या बन जाएगा, कोपनीय। धातु आपकी गुप, प्रत्यय आपका अनियर, तो गुप, गुप धातु में क्या मिला हुआ है, उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ, और ये बन जाएगा आपका गोपनीय। तो बेटाओ लिख से लेखनीय, विद से वेदनीय, ठीक है, कुप से कोपनीय, तो गुप से गोपनीय। धातु आपकी सुध, तो बना लोगे अब, सुध से शोधनीय। ठीक है, सुध से क्या बन जाएगा, शोधनीय। धातु आपकी बुध, तो बेटा बन जाएगा ये आपका बोधनीय। ठीक है, इस प्रकार से आप कितनी ही धातुएं क्यों ना हो, आप उनको आसानी से क्या कर सकते हो भाई, जोड़ सकते हो। ठीक है भाई, अब बचा हमारा अंतिम कौन सा उदाहरण, कि री के स्थान पर अर गुण होता है। इसे हम पढ़ेंगे बेटाओ कल की क्लास में, क्योंकि आज जो है हमारा समय ओवर हो चुका है, 10:03 का समय हो चुका है, जबकि हमारा समय 10 मिनट तक का था। इसलिए इस री के स्थान पर जो अर गुण होता है, इस वाले नियम को हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। और ये जो प्रत्यय है वो अभी शेष है, अभी बचा हुआ है, क्योंकि प्रत्यय बड़ा है, महत्वपूर्ण प्रत्यय है, तो आज ही क्लास में संभव नहीं है कि प्रत्यय खत्म हो जाए। इसलिए बचे हुए प्रत्यय को हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।